अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया मेमोरी को, स्टोरेज डिवाइसेस को। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप इससे पीछे वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इनको सीरीज में सुनिएगा वीडियोस को, ताकि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो आने वाली वीडियो होती है वो पिछले टॉपिक पे डिपेंडेंट होती है, तो बूलियन अलजेब्रा भी खासा डिपेंडेंट है जो हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं उन पे। अच्छा जी, सबसे पहले बुक में डिस्कस हुआ हुआ कि प्रोपोजिशन क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज़, मैं सादा करके समझा रहा हूँ, कोई भी ऐसा जुमला, कोई भी ऐसी बात जिसकी सिर्फ दो ही सूरतें हों, या तो वो दुरुस्त हो या गलत हो, ऐसी चीज़ को कहा जाता है प्रोपोजिशन। दोबारा बता देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सिर्फ दो ही सूरतें हों, या तो वो गलत हो या दुरुस्त हो, तीसरी कोई सूरत उसकी बन ही नहीं सकती, तो उसको कहा जाता है प्रोपोजिशन। यानी आप उसमें कोई तीसरी सूरत हाल उसमें से निकाल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूँ कि मेरा मैट्रिक में A+ ग्रेड है, ठीक है, ये बात या तो दुरुस्त होगी या गलत होगी। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरा A+ ग्रेड होगा और ना भी हो, ठीक है, या तो होगा और ना होगा। या अगर मैं ये कहूँ कि मैं आराम में रहता हूँ, ये बात या तो दुरुस्त होगी या गलत होगी। या मैं ये कह दूँ कि आज जुम्मा है, ठीक है, तो ये बात दुरुस्त होगी या गलत होगी। दो ही सूरतें इसकी हो सकती हैं। ऐसे तमाम जुमलों को जिनके जवाब या तो गलत या सही, जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो, गलत भी हो सकते हैं, तो ऐसे तमाम बातें जिनके जवाब या तो गलत होंगे या सही होंगे, उसके अलावा कोई और जवाब उसका नहीं हो सकता, ऐसे तमाम जुमलों को कहा जाता है प्रोपोजिशन। उर्दू में कहते हैं इसको बूलियन तजावीज़। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब फिर कुछ ऐसे जुमले हमें पता होना चाहिए जो प्रोपोजिशन नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है ना, पानी ले आओ, दरवाजा बंद कर दो, ये तमाम जुमले ऐसे हैं जिनका जवाब दुरुस्त या गलत में नहीं हो सकता हमेशा। ऐसा यस या नो में आप इसका जवाब नहीं दे सकते। मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप अपना नाम बताएंगे, यस या नो ही कहेंगे आगे से। अच्छा, अब दो प्रोपोजिशन जो होती है ना, अगली बात बहुत जरूरी है। अब जो दो प्रोपोजिशन होती हैं उनको आपस में मिला के हम कोई रिजल्ट निकालते हैं। प्रोपोजिशंस को मिलाने के लिए लेट्स से एक प्रोपोजिशन है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इस प्रोपोजिशन को हम नाम दे देते हैं पी का। एक प्रोपोजिशन है मैं रियाजी में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, इसको क्यू का नाम दे देते हैं। ये दो प्रोपोजिशंस हैं। अब लेट्स से ऊपर वाली प्रोपोजिशन है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, शतरंज खेलता हूँ, हम इसको दुरुस्त मान लेते हैं, और मैं रियाजी में एक्सपर्ट हूँ या रियाजी में माहिर हूँ, उसको हम गलत मान लेते हैं। अब इन दोनों प्रोपोजिशंस को मिला के कोई ना कोई रिजल्ट निकल सकता है। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि पहली प्रोपोजिशन पी और दूसरी प्रोपोजिशन दोनों दुरुस्त होंगी, तो हम कहेंगे कि ये बंदा ठीक है, ठीक है, हमें दोनों दुरुस्त चाहिए। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो शतरंज भी खेलता हो और रियाजी में भी एक्सपर्ट हो। एक तो ये सूरत हो सकती है। या हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों में से एक भी अगर दुरुस्त है ना, या तो रियाजी में माहिर है और शतरंज खेलता है, तो कोई एक भी अगर दुरुस्त है बात, तो उसको दुरुस्त मान लें इस बंदे को। लेट से जॉब पर रखना है तो रख लें, या कोई और काम असाइन करना है तो कर दें। अब दो तरीके हैं इन दोनों प्रोपोजिशंस के कि दोनों में से एक भी दुरुस्त है तो ठीक है, और दोनों में दुरुस्त होंगी तो तभी हम मानेंगे। अच्छा, ये सारा कुछ जो बूलियन अलजेब्रा है, ये सारा आइडिया जॉर्ज बूनी ने अपनी किताब थी द लॉ ऑफ थॉट्स, इसमें दिया था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि वो जो हम बात कर रहे थे ना कि दो प्रोपोजिशंस को हम आपस में जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने के दो तरीके मैंने बताया ना कि दो तरीके हैं।
एक तरीका तो ये है कि आप ये कहें कि दोनों प्रोपोजिशंस अगर दुरुस्त होंगी तो मैं जवाब को दुरुस्त मानूंगा। एक और मिसाल की मैं आपको दे देता हूँ। हम कहते हैं कि भाई हमने जॉब पे बंदे रखने हैं। पहली चीज हम देख रहे हैं उनकी एज। अगर तो इनकी एज जो है ग्रेटर देन 18 है तब इसको हम रखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन के लिए ना, पूरे ग्रेटर देन के लिए ये सिंबल भी यूज किया जा सकता है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है अगर एज 18 से ज्यादा है। अगली शर्त हमारी ये है कि इसकी जो एजुकेशन है दैट शुड बी मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, तब इसको हम जॉब देंगे। ठीक है, लेट्स से ये दो कंडीशंस हैं। हमने किसी जगह पे अगर किसी को भर्ती करना है तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, किसी फैक्ट्री वर्कर को, ऑफिस बॉय को। अब ये दो कंडीशंस हैं। अगर हम कहते हैं कि दोनों कंडीशंस का दुरुस्त होना जरूरी है, पहली कंडीशन को हम नाम दे देते हैं ए का, दूसरी कंडीशन को नाम दे देते हैं बी का। अब दो तरीके हैं, ये दोनों प्रोपोजिशंस हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई एज यानी ए कंडीशन और बी दोनों दुरुस्त होंगी तो हम फिर बंदे को रखेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि या तो ए दुरुस्त हो जाए या फिर बी दुरुस्त हो जाए, तो हम दोनों में से कोई भी दुरुस्त होगी तो तब भी रख लेंगे, लेकिन दोनों गलत हैं तो फिर नहीं रखेंगे। अब इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन सकते हैं। ये दो अलग अलग किस्म की बातें हैं। अच्छा, एक तो हम पहले कम्बिनेशन बनाते हैं कि कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं इस बात के, इन दो प्रोपोजिशंस के। अच्छा, मैं एक टेबल यहाँ इंसर्ट करता हूँ। पहली प्रोपोजिशन है हमारी जिसका नाम हमने रखा हुआ है इसका नाम हमने रखा हुआ है जनाब ए। ठीक है, एक और प्रोपोजिशन है जिसका नाम हमने रखा हुआ है बी। मैं जरा इसको थोड़ा सा ओके, पहला तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोपोजिशन ए जो है ना वो गलत है, यानी एज उसकी 18 से कम है और उसकी एजुकेशन भी मैट्रिक से कम है, तो ये भी गलत होगी। और याद रखें, जब भी हमने गलत प्रोपोजिशन को बताना होगा ना, यानी अगर कोई प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं 0 से। अगर वो प्रोपोजिशन ट्रू है तो हम इसको डिनोट करेंगे 1 से। ठीक है, तो फॉल्स के लिए 0, ट्रू के लिए 1। फिर ये हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी के एज तो उसकी 18 से कम है लेकिन मैट्रिक है वो। ठीक है, मैट्रिक या उससे ज़्यादा जो भी है हम उसको 1 ही कहेंगे। फिर ये हो सकता है कि अगली पॉसिबिलिटी ये है कि एज उसकी 18 से ज़्यादा है, एज वाइज सही है लेकिन तालीम मैट्रिक से कम है, तो बी 0 हो जाएगा। या फिर आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, एज भी ज़्यादा है उसकी और एजुकेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। आई होप यू गेट इट। अब इन दो प्रोपोजिशंस को हम दो तरीके से मिला सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसका एक नया कॉलम में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम ये कहें कि भाई ए और बी दोनों अगर दुरुस्त होंगी तो तब हम रिजल्ट को दुरुस्त मानेंगे। बीच में मैंने एंड लगाया। एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस का दुरुस्त होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन गलत है और दूसरी भी गलत है तो रिजल्ट क्या आएगा? गलत ही आएगा। पहली कंडीशन गलत है और दूसरी सही है तो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा? गलत आएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि दोनों का दुरुस्त होना जरूरी है, तब हम इसको जवाब देंगे। आगे हम कह रहे हैं कि अच्छा भाई एज तो उसकी ठीक है लेकिन एजुकेशन ठीक नहीं है, 1 0 है, फिर भी क्या आएगा? 0। और अगर दोनों दुरुस्त हैं तो फिर क्या आएगा? 1। ओके, अब मैं जरा ये समझाता हूँ कि ये है क्या। ये एंड गेट असल में इसको कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रुथ टेबल जो हमने बनाया। दिस इज एंड गेट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये एंड गेट या एंड ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर है पहला, इसको ज़रब नहीं कहना। आप इसके रिजल्ट देखेंगे ना तो 0 को 0 से ज़रब दें तो 0 आता है, 0 को 1 से ज़रब दें तो 0 आता है, 1 को 0 से ज़रब दें तो 0 आता है।
1 को 1 से ज़रब दें तो 1 आ जाता है। तो आपको लगेगा कि ये तो ज़रब की तरह काम कर रहा है। और इसका सिंबल भी ना डॉट होता है बूलियन अलजेब्रा में, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये ज़रब की तरह लगता है लेकिन ये ज़रब नहीं है, इसको ज़रब के साथ मिक्स ना कीजिएगा, ये ज़रब से डिफरेंट चीज़ है। अच्छा भी, ये तो एंड गेट की बात होगी। अब इसमें कर रहे थे हम कि दोनों इनपुट्स का 1 होना ज़रूरी है। अब यहाँ जो काम है आगे हम देखते हैं कि यही कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ठीक है। मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ। हम ये कहते हैं कि या तो ए कंडीशन दुरुस्त हो जाए या बी दुरुस्त हो जाए, तो हम मान लेंगे कि ठीक है। हम कहते हैं अच्छा यार हम थोड़ी सी कंडीशन ना नॉन कर देते हैं, बंदे नहीं मिल रहे हमें, हम कह देते हैं या तो 18 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा हो या उसकी तालीम जो है ना वो मैट्रिक हो। तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर दुरुस्त है ना तो रख लें। अब पहली जो पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि प्रोपोजिशन की कि दोनों प्रोपोजिशन ही गलत हैं, एज भी नहीं है उसकी 18 और एजुकेशन भी मैट्रिक नहीं है, तो तब तो हम उसको रखेंगे नहीं, 0 होगा रिजल्ट। अब हम ये कह रहे हैं अगली कंडीशन में कि बी 1 है और ए 0 है। इसका मतलब ये है कि एज तो उसकी 18 से कम है लेकिन तालीम क्या है, मैट्रिक है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हम इसको रख लेंगे जॉब पे। फिर अगले ऑप्शन में हम ये कह रहे हैं कि अच्छा भी एज उसकी 18 से ज़्यादा है, 1 है, और मैट्रिक तालीम उसकी नहीं है, तो तब भी हम उसको रख लेंगे क्योंकि ए कंडीशन दुरुस्त है। और दोनों दुरुस्त हो जाए तो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, दोनों दुरुस्त हो गई हैं। इसको कहा जाता है और गेट, इसको डिनोट किया जाता है प्लस से, ठीक है। ये सिर्फ चैप्टर 2 की हद तक है, प्लस और डॉट, बस आगे नहीं इसको लेना। अच्छा भाई, अब ये अगर आप देखें ना तो ये प्लस की तरह ही काम कर रहा है। 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2, लेकिन 2 तो हम लिख नहीं सकते बाइनरी में, सबसे बड़ा नंबर बाइनरी में होता ही 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। लेकिन ये प्लस नहीं हो रहा, असल में और हो रहा है, जिस तरह मैंने बताया कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी दुरुस्त है तो काम चल जाएगा हमारा, और दोनों भी दुरुस्त है तो तब भी 1 ही आंसर आएगा। अच्छा, ये है और गेट। एक और भी ऑपरेटर होता है बूलियन अलजेब्रा में जो कैसे काम करता है, जो जिसको 2 इनपुट्स नहीं चाहिए। अब देखें, और को 2 इनपुट्स चाहिए थी ए और बी, एंड को भी 2 इनपुट्स चाहिए थी, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है, 2 इनपुट्स वाला। बाइनरी का मतलब 2। एक और ऑपरेटर भी है जिसको नॉट कहा जाता है, और नॉट का सिंबल है ये, यानी ये वाला सिंबल जो है ना, एक तो ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम आमतौर पे एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर हम इसके लिए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल यूज़ करते हैं जो किसी, और इसको किसी नंबर के ऊपर लगाया जाता है। ये वाला जो सिंबल है मैं लगा के दिखाता हूँ। लेट से अगर एक वेरिएबल है, मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ आसानी के लिए। लेट से अच्छा जी, एक वेरिएबल है ए और मैं कहता हूँ नॉट ऑफ ए का नॉट कर लें, तो ए में या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। नॉट क्या करेगा, 0 आया तो 1 कर देगा इसको, और 1 आया तो 0 कर देगा। कॉम्प्लीमेंट भी इसको कहा जाता है, नॉट को कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ में जो कमी है वो, यानी ए के ऊपर हम लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट का, ये वाला जो लाइन है ये ए के ऊपर लगा देंगे माइनस का साइन, तो इसको हम कहेंगे कि जनाब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट असल में जो बेसिक डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट की वो ये है कि किसी चीज़ में जो कमी है वो बताता है कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी जो पूरी ज़बान है उसमें 0 1 होता है, तो 0 में किस चीज़ की कमी है, 1 की, और 1 में किस चीज़ की कमी है, 0 की। तो इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट असल में किसी भी चीज़ में जो कमी आ गई है ना उसको कंप्लीट बनाने के लिए, वो आमतौर पर आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट बना देता है आपको, यानी आपको कोई दोस्त हो ना तो आपसे अगर कोई बनने वाले तो आपकी बात पूरी कर देता है, किसी को समझाना हो, आपको नहीं समझाना आ रहा तो वो समझा देता है आपकी जगह, तो उसको कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आपको। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी कमी को दूर कर रहा है, ठीक है। तो 0 में 1 की कमी थी, 1 इसका आंसर है, 1 में 0 की कमी थी तो 0 इसका आंसर है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ट्रूथ टेबल 2.5.2 ये सेक्शन है जो मैंने आपको बताया। लॉजिकल ऑपरेटर 2.5.3 था, एंड ऑपरेटर
और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये सब यहाँ पे लिखे हुए, इनके ट्रूथ टेबल भी बने हुए। इसने 1 की जगह टी लिखा है और 0 की जगह एफ लिखा है। आप इसको टी को 1 से रिप्लेस कर दें, एफ को 0 से रिप्लेस कर दें, तो जो हम बात कर रहे थे ये वही बात बन जाएगी। ठीक है, मैंने एक और मिसाल से करवाया, आई होप ये आसान है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, हम जरा बूलियन एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम बूलियन अलजेब्रा के कवानीन की तरफ जाएंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस, अगर लेट से हमारे पास लिखा हुआ है जनाब, मैं अगले पेज पे आता हूँ, 2 वेरिएबल हैं, मैं कहता हूँ ए डॉट का मतलब एंड है, ए डॉट बी प्लस ए। ठीक है, बल्कि मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए। ठीक है, ए का नॉट लें और प्लस बी। असल में नॉट ऑफ ए को कॉम्प्लीमेंट से शो किया जाता है, एक ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, वो नॉट बन जाता है। लेट्स से ये लिखा हुआ है और हमसे कहा जाता है कि भाई इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाए हैं, तो हमने ए प्लस बी और ए डॉट बी के लिए तो बनाया ऊपर। ठीक है, ए और बी का मतलब ए प्लस बी हम कह सकते हैं इसको, और डॉट अगर लिखा हो तो वो एंड है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि हमें पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे नॉट भी आया हुआ है, डॉट भी आया हुआ है, प्लस भी आया हुआ है, यानी और भी आया हुआ है। तो पहले इसको हल करें, तो यानी किस तरह से इसको सॉल्व करें, प्रेसिडेंस क्या होगी, तरतीब क्या होगी हल करने की। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम हल करेंगे ब्रैकेट्स को, ये है ब्रैकेट्स। अगर ये नहीं है उसके बाद हम हल करेंगे नॉट को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एंड को, और आखिर में हम सॉल्व करेंगे और को। याद रखिएगा ये तरतीब है। सबसे पहले ब्रैकेट्स देखनी है, ब्रैकेट्स हैं तो उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स नहीं है तो नॉट को सॉल्व करना है, फिर एंड को सॉल्व करना है, फिर और को सॉल्व करना है। तो यहाँ ब्रैकेट्स तो नहीं है ऊपर, तो सबसे पहले हम किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इस वाले नॉट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, डॉट को, और आखिर में प्लस को यानी और को। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे जनाब वेरिएबल है। मैं इसको दोबारा नीचे लिख रहा हूँ इसी एक्सप्रेशन को, ताकि हमें ज़रा ये सही से आ जाए। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ये देखना कि वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल है जनाब यहाँ पे 2 ही हैं, ए और बी, और कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो 2 वेरिएबल के लिए हमने देखा था कि 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, 4 बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अलावा 5वां कोई बन नहीं सकता। तो असल में इसका फॉर्मूला क्या है कि जितने वेरिएबल हो ना 2 की पावर उतने कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने, 2 की पावर उतने कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2 raised to power n, इतने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर n। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे कितने थे वेरिएबल्स, n ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे। ठीक है, अगर लेट से 2 वेरिएबल होंगे तो 2 की पावर 2 इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 कितने होते हैं, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 का मतलब ये है 2 ज़रब 2, तो कितने बनेंगे 4। अगर होते 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब ये है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 2 से 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 2 2 4 4 दूनी 8। सादा लफ्ज़ों में ये है कि आप डबल कर लें पिछले वाले नंबर से, जिस तरह हमने वो स्टोरी सुनी ना चेस वाली, तो डबल हो जाता है नेक्स्ट नंबर। 2 की पावर 2 4 था, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 के कितने बनेंगे, 2 के 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशंस हम बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में वो 4 कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं जरा। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, इनिशियली वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, और उनके नाम क्या हैं जनाब, ए और बी। अगर नॉट ऑफ ए है ना, वो ए का ही नॉट है, तो नया वेरिएबल नहीं है। तो कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका ये है कि 2 की पावर 2 4 बनने हैं,
तो आप अलग अलग लिखें, आप भूल भी सकते हैं कि अच्छा 0 0 लिख लिया मैंने, 0 1 लिख लिया, 1 0 लिख लिया, फिर 1 1 लिख लिया, फिर आपको याद नहीं रहता अच्छा मैंने फलां वाला लिखा था कि नहीं। तो सादा तरीका ये है कि जो आखिरी वेरिएबल है ना आपके वहाँ जाएँ, इसमें लिखें 0, फिर लिखें 1, फिर लिखें 0, फिर लिखें 1, उससे लेफ्ट वाले में आए और लिखें डबल 0, ठीक है, यानी 0 की तादाद डबल कर दें, 1 को भी डबल कर दें, और हाँ होते तो 0 फिर डबल कर देते, 2 से 4 कर देते और 1 को भी 4 कर देते, ठीक है। तो देन इट वाज फाइन। ओके, जो वेरिएबल ए और बी हमने कॉम्बिनेशन बना लिए, पहला काम ये है। आगे क्या करना है, हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ है। सबसे पहले नॉट है, और नॉट किसका लेना है, ए का नॉट लेना है। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा, ठीक है, ए का नॉट लेना है। तो हम एक नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे राइट साइड पे, और इसमें क्या लिखेंगे, नॉट ऑफ ए, ए का नॉट। ए के नॉट का मतलब क्या है कि ये जो ए में वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे, इनका उलट करना है, ठीक है, इनका रिवर्स करना है। तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1। फिर आगे 0 है, ए में देखें, ए वाले कॉलम को देखना है, 0 है तो क्या आ जाएगा 1। फिर ए में देखें क्या लिखा है 1, तो क्या आ जाएगा 0। फिर देखें ए में क्या लिखा है 1, क्या आ जाएगा 0। तो हमने ए का नॉट ले लिया। उसके बाद देखें कहीं और नॉट है इसके अलावा इस पूरी एक्सप्रेशन में, पूरी रकम में, और कहीं नॉट नहीं है। तो क्या नॉट के बाद किसको देखना है, एंड को देखना है। एंड है कहीं, बिल्कुल ए और बी के दरमियान में एंड है, ठीक है। तो एक और कॉलम बनाते हैं, उसमें क्या करेंगे, हम ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी कैसे निकलता है, हम निकाल चुके हैं। असल में ए डॉट बी का मतलब है ए एंड बी। तो ए एंड बी में क्या होता है, दोनों इनपुट्स 1 हो तो 1 आता है, बाकी तमाम केसेस में 0 आएगा। तो 0 आ जाएगा 0, ठीक है। आगे क्या है, 0 1 क्या आ जाएगा 0, 1 0 क्या आ जाएगा 0, आगे 1 1 1 1 क्या आएगा 1। तो कैसे हो गया, ओके, हमने नॉट कर लिया, एंड भी कर लिया। उसके बाद आखिर में हमने और करना है, और किस को करना है, ए डॉट बी को। ए डॉट बी है हमारे पास, ये निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ इस कॉलम में ए डॉट बी की वैल्यू है। फिर किसको और करना है, इसके साथ नॉट ऑफ ए को और करना है, नॉट ऑफ ए भी हमने निकालना है। आखिर में क्या रहेगा, बी, बी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो इन तीनों कॉलम्स को असल में क्या कर देना है, हमने और कर देना है, ठीक है। तो उसको इसके लिए कॉलम पहले बनाना पड़ेगा अलग से। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, ए डॉट बी प्लस नॉट ऑफ ए प्लस बी। असल में प्लस का मतलब और है, इस चैप्टर में प्लस का मतलब और है। तो और क्या कहता है कि अगर कहीं भी 1 आ गया तो उसको 1 कर दें। 3 इनपुट्स हैं, तीनों में एक भी 1 है ना, तो 1 कर देनी है आउटपुट। 0 और 0 क्या आ जाएगा 1। आगे क्या है 1 1 0, 2 है कोई मसला नहीं, आंसर क्या आएगा 1। तीनों 0 हैं तो आंसर क्या आएगा 0। फिर यहाँ पे एक 1 है तो 2 1 है तो फिर भी आंसर 1। तो ये ट्रूथ टेबल बन गया इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो पेपर में अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आए या कोई रकम आए तो आप उसके लिए ट्रूथ टेबल बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं, ये बहुत सादा है। अच्छा जी, तो ऐसे हम बना सकते हैं जनाब ट्रूथ टेबल। और इसके बाद हमने क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना हमने सीख ली है। हम थोड़ी सी और ट्रूथ टेबल भी बनाना सीखेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा के कवानीन को, ठीक है। ये सेक्शन 2.5 के कुछ हिस्से हमने किए। सेक्शन 2.5 का आखिरी जो पार्ट है जिसमें कवानीन है बूलियन अलजेब्रा के जो कवानीन हैं, कानून मुबादला है, उसके बाद कानून तलाजुम है, उसके बाद कानून तकसीमी है, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। वी आर डन विद दिस चैप्टर। हम इसको आखिरी वीडियो में कवर करेंगे जो बूलियन अलजेब्रा के कवानीन है। मैं इसके लिए जानबूझ के अलग वीडियो बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ा ज़रूरी है इस पेपर के लिए भी जो आप देंगे 9th का, और आने वाले वक्त में आपको बहुत काम आएगा। इसलिए इनको ज़रा गौर से सीख लीजिएगा, इनके नाम भी याद रखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में जनाब मिलते हैं।